अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी मिट्टी में सिर्फ गोलियों का बारूद नहीं बल्कि टूटे हुए ख्वाबों की राख दबी है। एक वक्त था जब काबुल को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, जहां की हवाओं में मौसीकी थी, जहां की बेटियां अपनी किताबों में अपना मुस्तकबिल ढूंढा करती थी और हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण लेकर आती थी। लेकिन फिर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि खुशहाली की वो तस्वीर जंग, हमलों और तबाही के पन्नों में कहीं खो सी गई। 15 अगस्त 2021 को जब दुनिया भर के हिस्सों में बसे हिंदुस्तानी यौम आज़ादी का जश्न मना रहे थे, उसी रोज काबुल की सड़कों पर एक बार फिर बंदूकों का साया छा गया था। बढ़ते तनाव को देखते हुए खुद को सुपर पावर बताने वाला अमेरिका वहां से भाग चुका था। पुरानी सरकार ढह चुकी थी और तालिबान का परचम लहराने लगा था। तब से लेकर आज तक अफगानिस्तान में तालिबान के राज को पूरे 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन इन 5 सालों में अफगानिस्तान ने क्या पाया और क्या खोया है? क्या वाकई तालिबान बदल गया है या फिर चेहरे सिर्फ बदले गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत, जिसने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर के अस्पताल, सड़कों और संसद को बनाया है, वो इस नए अफगानिस्तान से कैसे रिश्ते अदा कर रहा है? चलिए दोस्तों, इस उलझे हुए सच की हर परत को खोलते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात तालिबान के इन 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड की करते हैं। अगर आप तालिबान से पिछले 5 सालों का हिसाब मांगेंगे तो वो कहेंगे कि उन्होंने देश में शांति ला दी है, लोगों को सहूलतें दी हैं और हिफाजत का जिक्र भी करेंगे। और देखा जाए तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। पिछले 40 साल के लंबे खूनी जंग के मुकाबले तालिबान का राज आने के बाद अफगानिस्तान की सड़कों पर धमाके कम हो गए हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा में कमी दर्ज की जा रही है और एक केंद्रीय हुकूमत का दबदबा कायम होता हुआ नजर आता है। वहीं बात अगर हिंदुस्तान के नजरिए से की जाए तो तारीखी एतबार से भारत और अफगान लोगों के बीच का रिश्ता सत्ता का नहीं बल्कि दिल का रहा है। भारत ने अफगानिस्तान में कभी तोपें नहीं भेजी हैं। भारत ने वहां अस्पताल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, बच्चों के लिए स्कूल और काबुल की वो संसद बनाई जहां लोकतंत्र की सांसें चलती थीं। मोटे तौर पर कहें तो अफगान लोग भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। लेकिन दोस्तों, 2021 के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा भी थी। तालिबान वो ग्रुप था जिसे भारत ने कभी ऑफिशियली रूप से कबूल ही नहीं किया था। लेकिन राजनीति में अक्सर जज्बात के साथ साथ जमीनी हकीकत भी देखनी पड़ती है। अगर भारत अफगानिस्तान पूरी तरह से छोड़ देता तो हिंदुस्तान के खिलाफ भी हालात बन सकते थे। इसलिए अक्सर बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है, आज भी आता है, कि हिंदुस्तान ने क्यों तालिबान को सपोर्ट किया। तो उसके पीछे हिंदुस्तान की दूर की नजर को दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, उसके बाद ये मुमकिन था कि इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान और चाइना, जो हिंदुस्तान के मुखालिफ हैं, वो हिंदुस्तान से पहले ही दोस्ती का हाथ अफगानिस्तान की ओर बढ़ा देते, जो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान के लिए एक नासूर आने वाले वक्त में बन सकता था। इसीलिए भारत ने बिना देर किए डिप्लोमेटिक तरीके से इस परेशानी पर काबू पा लिया और इसीलिए भारत ने एक बेहद समझदारी भरा कदम उठाया, जो था सॉफ्ट डिप्लोमेसी का। हिंदुस्तान ने अफगान जनता के लिए अनाज, दवाइयाँ और मानवीय मदद की सप्लाई कभी बंद नहीं की। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये हुआ कि दोनों ममालिक के रिश्ते मजबूत होते चले गए। अक्टूबर 2025 में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का नई दिल्ली का दौरा हुआ था। सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। जो तालिबान कभी पाकिस्तान की कठपुतली माना जाता था, आज उसके मंत्री हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे। इन रिश्तों को और भी ज्यादा ताकत दोस्तों उस वक्त मिली जब इसी साल के जनवरी में तालिबान शासन के एक सीनियर डिप्लोमेटिक अफसर भी हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे। इतना ही नहीं दोस्तों, गुजरे जुलाई यानी 2026 के जुलाई महीने में अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौलवी अताउल्ला उमरी हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे। यानी तालिबान के जिम्मेदार लोग भारतीय विदेश मंत्रालय में बैठकें कर रहे हैं और दारुल उलूम देवबंद का दौरा तक भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने इस्लामाबाद की नींद हराम कर दी है। अफगानिस्तान को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पैगाम में साफ साफ कहा था कि हिंदुस्तान की नीति बिल्कुल ही स्पष्ट है। वहां एक समावेशी सरकार बने, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत की जाए और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी जैसी गतिविधियां फैलाने के लिए ना किया जाए।
यानी हिंदुस्तान ने अपना मौकिफ बिल्कुल साफ रख दिया था। दोस्तों, इसी डिप्लोमेसी का ये नतीजा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ आज खड़े नजर आते हैं। गुजरे वक्त में दोनों के दरमियान हुई झड़प भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे अहम सवाल की बात करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। भारत और अफगानिस्तान का मुस्तकबिल किस ओर जाता हुआ नजर आता है? तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। मुस्तकबिल का रास्ता बड़ा बारीक है। भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा देखनी है। यह सुनिश्चित करना है कि अफगान जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि के लिए बिल्कुल ना हो सके। वहीं तालिबान को दुनिया में अपनी साख बनाने के लिए भारत जैसे आर्थिक और रणनीतिक पावर हाउस की बेहद ज्यादा जरूरत है। व्यापार, चाबार हार्ट पोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए दोनों देशों की मजबूरी और जरूरत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सत्ताएं तो दोस्तों बदलती रहेंगी, सरकारें भी आती जाती रहेंगी, लेकिन अफगानिस्तान के आम लोगों का दर्द और उनकी उम्मीदें आज भी वही हैं। भारत हमेशा से अफगान जनता के साथ खड़ा रहा है और रहेगा भी। भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी मुल्क होने के नाते जितना मुमकिन है अफगानिस्तान की जनता के लिए अमन के साथ उनके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अफगानिस्तान भी बदले में भारत से हमदर्दी का इजहार करता है और जो दोनों ही ममालिक के लिए एक बेहतरीन कोशिश का नतीजा है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को तालिबान सरकार को पूरी तरह से मान लेना चाहिए, उनके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, या फिर मानवता और मानवाधिकारों के मुद्दे पर दबाव भी बनाते रहना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए नीचे दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।